गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसके बारे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो उसमें ये देखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या और होता है क्या, क्यों होता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है ना। तो इस पे बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, इसके बारे में। ठीक है। तो इसके बारे में जानना क्या है, देखिए हम कहते हैं डिफरेंट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे आप देख लीजिए स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, सी। तो स्पीड ऑफ लाइट की बात करें एयर में तो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में अगर स्पीड एफ एयर हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हम बात कर ले, स्पीड ऑफ लाइट बात करें कि सर ये जो मीडियम है, ठीक है, आप एयर की बात करें 3 लाख होता है, वाटर में अगर देखा जाए तो क्या होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। जबकि यही स्पीड अगर देखा जाए ग्लास में, इसमें ग्लास यानी कांच में तो होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या होता है, अगर लाइट, ये हम जानते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बट लाइट को अगर ट्रेवल करवाया जाए एयर में तो उसका स्पीड क्या होगा, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अगर वही लाइट को वाटर में, इसमें वाटर में करवाया जाए तो वही स्पीड हो जाएगा 2,25,000, 75,000 जो है स्पीड कम जाएगी पर सेकंड, एवरेज स्पीड उसका। अगर ग्लास यानी कांच की बात किया जाए तो यही ग्लास, वही लाइट का जो है ना, जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो कांच में जो है उसका स्पीड हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। अब देखिए अगर इसी को किलोमीटर है तो हमने कहा इसको मीटर में बदलना है, तो अगर हम मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बात कर ले तो 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर पावर सेम है तो ऐड होता है बेस, तो इसको हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यही मेन कारण है, यही क्या है, मेन कारण है जिसके कारण क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक बार बता दीजिए सर। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको क्लियर कीजिए। लिखा गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि सर मीडियम क्या है, जो बता दीजिए। एक ये मान लेते हैं, एक यह क्या है, यह एक इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस जो दोनों को अलग अलग करता है। अब मान लो कि ऊपर एयर है, क्या है, एयर है, और नीचे ये क्या है, ग्लास है। तो बताइए भैया ये दोनों मीडियम को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे जो है क्या कहेंगे, इंटरफेस। एयर में स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, किसका, लाइट का, किसका, लाइट का। ग्लास में कितना स्पीड होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर लाइट का रे इधर से आया, इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे क्या आ गया, इंसिडेंट रे आती है इधर से, और इसका तो एयर कितना के स्पीड से आ रहा था, मीडियम 1 है ऊपर, एयर क्या हो गया यहाँ पे, मीडियम 1, मीडियम 1, और नीचे हमारा कहां जा रहा है लाइट, मीडियम 2 में। कहां जा रहा है, मीडियम 2 में। तो इसमें समझना क्या है कि मीडियम 1 से आया और कौन सा सरफेस से टकराया, जो दोनों को अलग अलग करता है, इंटरफेस करता है। मतलब इसका फेस अलग है, इसका फेस अलग, दोनों को इंटरफेस को अलग अलग जो करता है, जो लेयर सरफेस, उसको इंटरफेस करते हैं।
और जिस पॉइंट पे आती है ना इंसिडेंट, उस पॉइंट को कहते हैं इंसिडेंट। क्या कहते हैं? इंसिडेंट। और उस पे एक लाइन डाला जाता है, उसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। जो स्ट्रेट होता है, इंसिडेंट पॉइंट होता है। अब इधर से इंसिडेंट रे आती है, तो ये इस स्पीड में कब तक जाएगी? जब तक वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है। स्पीड नीचे क्या हो गया? 2 लाख। तो जाना चाहिए था इधर, जाना चाहिए था इधर, लेकिन स्पीड ये है वहां से जो इनको हम लोग कहते हैं, जो स्ट्रेट डालते हैं ना हम लोग इंसिडेंट पॉइंट पे, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल। अब मेन चीज यही कि इंसिडेंट में आई और रिफ्लेक्टेड मतलब जो पास की तो क्या की, कौन सा प्रॉपर्टी को बोलोगे? देखिए, अब आ कहां से रही है? एयर से। जा कहां रही है? ग्लास में। तो जहां से आ रही है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है या कम है, या जिसमें जा रही है उसमें ज्यादा है या कम है? तो हम लोगों ने देखा कि जहां से आ रही है वो ज्यादा है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। तो कम कहां है? जहां जा रही है वहां कम है। तो जब इंसान को भी ऐसे देखते हैं, जब आए बहुत पैसा लेकर के, बहुत पैसा लेकर के आ जाए, और जब जाए और उसके पास पैसा कम जाए तो थोड़ा झुक जाता है। क्या हो जाता है? झुक जाता है। और जब बहुत कम पैसा ले जाए और पैसा बढ़ जाए तो थोड़ा टाइट हो जाता है, थोड़ा सबसे दूरी बना देता है। सेम कंडीशन यह है कि इधर से आया तो ज्यादा, लेकिन नीचे हो गया कम, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन जो होगा रिफ्लेक्टेड के टुवार्ड नॉर्मल, नॉर्मल की ओर आ जाएगा। किधर? ये नॉर्मल है ना, इधर जाना चाहिए, तो ये किधर चला आएगा? नॉर्मल की ओर चलाया। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। बट अगर सेम कंडीशन, यही चीजों को बता देते हैं कि सर ये तो आप सही बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा इसके टुवार्ड मतलब इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्टेड रे की ओर चला गया, या फार अवे तो हो सकता है, फार अवे फ्रॉम नॉर्मल। किससे किसके टुवार्ड गया? नॉर्मल के टुवार्ड गया। या किसके टुवार्ड जा रहा है? नॉर्मल के टुवार्ड जा रहा है। या ध्यान दीजिए, लेकिन इसका कंडीशन है यानी कि हमेशा जाएगा, ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल पे होगा। इसका कंडीशन क्या है कि जब जो स्पीड ऑफ लाइट जो था ज्यादा से कम में आया, तो ज्यादा से कम में आया तो हम सेम क्वेश्चन को, इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कर देते हैं? थोड़ा सा पॉइंट को बता देते हैं कि यदि ये इंटरफेस है, क्या है? इंटरफेस, ठीक है। और यह इंटरफेस को हम लोगों को, एक सेकेंड, ये जो है अब हम बात कर लेते हैं कि इंसिडेंट रे, ये इंटरफेस है, ठीक है। अब इंटरफेस पे इंसिडेंट रे आया, अब क्या है? ऊपर हम ले लेते हैं ग्लास, क्या ले लेते हैं? मीडियम 1 को ले लेते हैं। ये हो गया ग्लास हमारा क्या? मीडियम 1। और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आराम से समझिए आप। और नीचे हो गया आपका एयर, क्या हो गया? एयर ले लीजिए या वाटर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर, वाटर क्या ले लीजिए या एयर ले लीजिए, क्या ले लिए? एयर। तो एयर ले लिए। एयर में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको क्या कर दीजिएगा आप? मीडियम 2, मीडियम 2, याद रखिए। अब ये तो पहले पता है, यह इंटरफेस है, दोनों सतह को अलग अलग कर रहा है। अब इधर से इंसिडेंट रे आती है और जिस पॉइंट पे टकराती है, किसके पॉइंट पे? जो इंटरफेस कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, उस पॉइंट पे टकराती है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? इंसिडेंट। क्या कहते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। तो इंसिडेंट पॉइंट पे जो डाला जाता है परपेंडिकुलर, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। अब ये ध्यान देना, ये तो हमारा नॉर्मल है, यह इंसिडेंट रे है, चलिए समझ जाइएगा। तो इंसिडेंट रे है, अब इसको जाना चाहिए था इधर, ठीक है ना। अब ये क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है। इसके पीछे, इसके पहले हम क्या बताएं? देखिए कि जब यहाँ पे एयर से आ रहा है, किसमें? ग्लास में, तो ज्यादा स्पीड से आया और कम हो गया, तो किधर चला गया? टुवर्ड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन था वो क्या था? रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन था वो किधर चला गया? टुवर्ड नॉर्मल। क्यों?
क्योंकि ज्यादा से कम गया, जैसे ज्यादा था कम गया तो थोड़ा सा इधर झुक गया, इधर नॉर्मल की तरफ। लेकिन अभी जो हमारा है कि नहीं, इंसिडेंट में जो ये हमारा है वो कम था, उसका 2 लाख स्पीड था मीडियम 1 में, जैसे ही मीडियम 2 में जाता है तो उसका स्पीड 3 लाख हो जाता है। तो जाते ज्यादा हो गया, क्या करेगा ये, क्या करेगा, यह अपने आप को नॉर्मल से दूर थोड़ा सा टाइट कर लेगा, थोड़ा सा इस टाइप से वो, तो जिधर जाना चाहिए उधर से थोड़ा सा डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड, क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड, याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें आप समझिए, तो मीडियम 1 क्या है, तो मीडियम 1 को कहते हैं और मीडियम 2 तो है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, दैट मीडियम हैव मोर स्पीड इज कॉल्ड रेयर मीडियम। क्या कहते हैं हम लोग उसको, रेयर मीडियम। यानी कि अगर ग्लास, याद रखिए, ठीक है, यहाँ पे पढ़ जाते थोड़ा सा। अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर में होता है 3 लाख, एकदम आराम से समझिएगा आप लोग। वाटर में क्या होता है, एयर के बाद लेते हैं वाटर। अच्छा, ये चीज में कंफ्यूजन होगा तो हम उसके लिए भी आप लोग को क्लियर कर देते हैं। एयर, वाटर और अंग्रेजी ग्लास, जो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसी को लेना है। सॉरी, वाटर में होता है 2,25,000, वाटर में होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, और ग्लास में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। एयर में होता है 3 लाख, वाटर में होता है 2,25,000 और ग्लास में। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एयर से वाटर में ही जाएगा, एयर से ग्लास में भी जाएगा, वाटर से ग्लास में भी जाएगा, ग्लास से वाटर में भी जाएगा। एक मतलब ये हमेशा है, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स किसमें किससे जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू क्या है, कंडीशन है। जैसे देखते हैं मिठाई के दुकान में मिठाई वाला क्या करता है, गिलास पे रखता है, क्यों रखता है पता है, क्यों रखता है, क्योंकि बाहर से स्पीड ऑफ लाइट इससे जो है कांच से निकलेगा, गिलास से निकलेगा कितना की स्पीड, 2 लाख के स्पीड में, और एयर में आकर के हम लोग तक पहुंचेगा तो हम लोग से पहुंचने से पहले उसको मीडियम टू यानी एयर से होकर गुजरना पड़ेगा, तो वहां स्पीड इसका कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो मिठाई कितना दिखेगा, 12, और बड़ा दिखेगा जाएंट लेने पर कैसा दिखेगा, छोटा। तो हम लोग कहते हैं आगे वाला दिखे, सब मिठाई सेम होता है, वैसा कुछ नहीं होता। तो ये चीज आप समझ गए। तो इसमें है ना कि कंपेरिजन कीजिए, अगर ये दोनों को एयर और वाटर को हम कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो स्पीड किसका ज्यादा है, एयर का ज्यादा है। बट अगर वाटर और ग्लास का करते हैं तो अब किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है। अगर हम ग्लास का और एयर का करते हैं तो एयर का ज्यादा है। तो याद रखिए, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उस मीडियम को आप लोग को क्या कर देना है, रेयर मीडियम। क्या कर देंगे, रेयर मीडियम कहेंगे। और जिस मीडियम में कम है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं, याद रखिएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा है उसको रेयर मीडियम कहते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम है इसको रेयर डेंसर मीडियम कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझना है क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब आप पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब हम पहले पढ़ाए हैं, पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट, आप दोनों में क्या देखे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। ध्यान दीजिए, इस सतह पे ही पॉइंट पे हुआ, और कोई है पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट पॉइंट। क्या कहेंगे, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। that point of interface surface incident ray light is called incident point। जो इंटरफेस करने वाले, दोनों इंटरफेस करने वाले जो सरफेस होते हैं उसके जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे पड़ता है उस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, तो पहला इसका नियम क्या है, इसका नियम क्या है, तो पहला नियम है कि इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाइट ए पॉइंट
ए पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या हो गया, जो होता है साइन आई जो होता है साइन आर के कांस्टेंट होता है, साइन आई जो होगा वो साइन आर के कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये दूसरा जो था हम लोग ये तो पढ़े थे, इसलिए इसमें भी वही चीज है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सतह पे है, एक ही पॉइंट पे है। और मीडियम 1 और मीडियम 2 बता दिए हैं। मीडियम 3 में हम लोग ये कंपेरिजन किए हैं, ये कंपेयर किए कि जिस मीडियम में अगर एयर वाटर है तो एयर क्या हो जाएगा, रियल मीडियम, वाटर क्या हो जाएगा, टेंशन मीडियम, क्या हो जाएगा, टेंशन मीडियम। बाकी विशेष जो है हम लोग अभी तुरंत एक वीडियो में हम लोग कंटेंट में देखते हैं। अब समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। कहता है द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट है क्या, बीम ऑफ लाइट है क्या, चलिए ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई बड़ा जरूरी चीज है, इसलिए आप लोग लगातार इसको देखते रहिए। इसलिए जरूरी चीज है कि लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, सब अपने हैं, ठीक है ना, सब अपने हैं, खेत अपना है, घर अपना है, नानी घर अपना है, परिवार अपना है, लेकिन कोई अपना नहीं है। और इस पे एक बहुत अच्छा कवि जो है बोले भी है कि कुछ कुत्ते अपने होते हैं, कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो अपने हैं और अपने में बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे, तो आप लोगों को वो कुत्तों से बचना है, तो आपको यहाँ पे पढ़ाई जारी रखना होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ, चेंज तो पाथ होगा ना भैया, क्यों पाथ होगा, आगे पढ़ लीजिए ना, ऑफ ए बीम ऑफ लाइट एज इट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाइएगा तो आपका स्पीड जो है चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं चेंज, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी आप आसानी से बोल सकते हैं कि भेल या द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी इसको कह सकते हैं कि कोई भी जब एक मीडियम से, लाइट का जो बीम है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और अपने पथ को किसके कारण, अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, जो इसका स्पीड डिफरेंट मीडियम डिफरेंट स्पीड होता है, एक और बदल लेता है, उसी बदलने के प्रोसेस को, फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो होता क्यों है आपको खुद पता है, यहाँ हो या ना हो आपके दिमाग में चल रहा है, क्यों होता है, क्यों होता है भैया, होता है इसलिए कि द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो बदल जाता है। तो यहां तक अगर आप बात को समझ लिए होंगे, यहां तक बात अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर से पढ़ लेते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू लाइट द फेस ऑफ टू मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक सतह पे होते हैं। सेकेंड लॉ है द रेशियो ऑफ साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो साइन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का और जो साइन होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां लिखा भी गया है साइन आई बाई साइन, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है ना, साइन आई बाई साइन आर होता है। अब इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब 1 and 2 ये क्या है, ये क्या है 1 and 2, ये हम लोग निकालते हैं। n किसको इंडिकेटेड किया जाता है, तो n एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर दो निकालना है, जैसे लेंथ निकालना है तो लेंथ को रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय l, लेंथ को l से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। वाइड यानी चौड़ाई को b से किया जाता है। तो सेम कंडीशन है
कि अगर आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसका सिंबल होता है एन। क्या होता है सिंबल? एन। तो चलिए फिर से हम लिखते हैं, अगर यहाँ 1 एंड 2 यानी 2 का आप निकाले हैं, 2 लिखा हुआ है ना, तो आप 2 का निकाले हैं किसके रिस्पेक्ट में? याद रखिए किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एंड 2 तो एन तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन निकाल आप किसका है? 2 का। किसके रिस्पेक्ट? भैया बिना रिस्पेक्ट दिए कैसे निकलेगा? एक मीडियम में तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। अगर रेयर है तो सब जगह तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो आपको चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए 2 मीडियम। क्या चीज? 2 मीडियम, ताकि रिफ्लेक्शन हो सके। तो 1 एंड 2 बोल रहा है, यानी 2 का निकालना है इसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट। ठीक है। तो n इक्वल टू होता क्या है? जो देखिए स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ये कांस्टेंट भाई, ये सब में चलेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होता है बताया हुआ है, रेडियम एक बार बता रहे हैं। वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या एयर, जैसे 10 में आप मैथ में पढ़ते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, ठीक है ना? वैसे ही यहाँ पे इसमें आप क्या होता है? सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये फिक्स है, ये सबके लिए है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका निकालना है वो तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझाएंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या स्पीड होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, आप जिस मीडियम का निकाल रहे हैं ना, जिस मीडियम का निकाल रहे हैं वो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, n इज इक्वल टू क्या होता है? c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए मीडियम में दिया c/v, n इज इक्वल टू याद रखिएगा c/v। अब क्या कहा कि a beam of light pass from medium 1 to medium 2, जब बीम ऑफ लाइट क्या होती है? पास करती है। कहां से पास करती है? 1 मीडियम से अनदर मीडियम, यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसका निकाला? 1 से पास किया 2 में, 1 से पास किया 2 में, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला? मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट मीडियम 1, 2 का निकालेंगे तो 1 के रिस्पेक्ट में, इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप 2 का निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में तो उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव। किसका? क्यों कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्योंकि आप किसका निकाले? 2 का। 2 के मतलब क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। 1 के मतलब तो क्या हुआ था? 1 के मतलब क्या हुआ था? 1 के मतलब इंसिडेंट था। तो 2 तो इसको क्या कहेंगे? तो इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। कैसा रिलेटिव है? रिलेशन तो है दोनों में, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो 1 एंड यहाँ पे छूटा हुआ 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 1 एंड 2 किसका निकाले हैं आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का अगर निकाले हैं तो क्या लिखा जाएगा? 1 एंड 2। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो 1 एंड 2 इक्वल टू क्या हो गया? 1 एंड 2 का मतलब 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 का निकाल रहे हैं किसके लिए? किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। तो 1 एंड 2 यानी 2 का हमको चाहिए, क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? 1 n2/n1, n2/n1। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इनर्जेटिक टॉपिक है, आप समझिए, ठीक है? तो n2/n1, तो n तो अभी n इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे समझिए, n इक्वल टू क्या था? c/v। ये जनरल था, ये जनरल था। अब हमको हो गया 1 and 2, तो n2 किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है? अब n2 निकाल रहा है किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। n2/n1, तो n2 बराबर क्या होगा? c/n बराबर होता है c/v। तो n2 बराबर क्या होगा? c तो सबके लिए है, अब v n2 तो v2, अब बाई यहां पे दे देते हैं, ठीक है ना? n1 तो c/v1, c/v1। आपको पता है c/v2 into में v1, तो v1 ऊपर चला जाएगा, c नीचे, c से c कट गया, v1 बटा v2। इस चीज को समझिए। तो क्या है? अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? v1/v2। क्या होगा? v1/v2। तो इस चीजों को आपको थोड़ा सा समझिए, ठीक है? कुछ किया नहीं है, मैथमेटिकली किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है?
कि अगर 2n1 है, यानी वन के पूछ रहा है 2 के रिस्पेक्ट में, सेम चीज है, वन के पूछ रहा है 2 के रिस्पेक्ट में, तो 1/2, तो 1 के लिए c/v1, इसके लिए क्या होगा c/v2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके c से c कटेगा, यानी v2/v1, यानी कि n1 1n2 into 1n1 इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ 1 सेट, इस चीज को आपको बताना पड़ेगा। तो आप देखिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कहेंगे, आप देखिए यहाँ पे जो दिया गया, यहाँ पे जो दिया गया, अभी उससे पहले हम लोग के था 2n1, सोचिए 2n1 यहाँ पे कितना आया v2/v1, 1n2 का क्या आया था v1/v2। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 2n1 इंटू 1n2 बराबर क्या होगा v2/v1 गुने v1 बटा v2, इससे ही करेगा, इससे ही करेगा, यानी 2n1 इंटू 1n2 इक्वल टू क्या गया 1। ये चीज समझ गए? ये अगर समझ गया है तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे क्या था, क्या लिखा है, अच्छा अब यहाँ पे क्या क्या 1n2 बराबर 1/, तो ये क्या है, इसको अगर हम रखते हैं इधर गुना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको अगर यहाँ पे हम कर लेते हैं 1n2 बराबर क्या हो जाएगी 1/2n1, और 2n अगर इसको लिखते 2n1 बराबर क्या होगा 1 and 1/1n1 तो ये चीजों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के समझाया गया। एक पॉइंट जो है आपको समझा चुके हैं, वाइल गोइंग फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर मीडियम, जब गोइंग क्या होता है बीम ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा, रेयर यानी स्पीड में गया, कम में जा रहा, तो द रे ऑफ लाइट बेंड किधर मुड़ जाती है दोबारा का नॉर्मल, अधिक से कम में गया ना तो किधर जाएगा नॉर्मल में। अब हाई क्या हो गया, वाइल गोइंग फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो क्या होता है वाइल गोइंग फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम, जब रेयर कहां जा रहा है डेंसर से रेयर में, तो कम से अधिक में जा रहा है, तो रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हो जाती है, क्या हो जाती है नॉर्मल से दूर हो जाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आया कंडीशन, क्या भैया कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई कंडीशन है कि रिफ्लेक्शन नहीं भी हो सकता है, तो है वैसा ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन। चलिए आज हम यहां तक के बता करके फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो कल डालेंगे, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। दो कंडीशन है, दोनों आप पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला कंडीशन है व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री, अगर कोई बाउंड्री पे इंसिडेंट नहीं पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। व्हेन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम आर इक्वल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर दोनों मीडियम सेम हो, मीडियम 1 भी एयर हो मीडियम 2 भी एयर हो, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए आज जो पढ़ाए हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि पढ़ाते समय हम इधर उधर हो रहे थे, हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आया, हम टाइम दे देते हैं यहां से था। चलिए पेज नंबर 1 है, इसका ले लिए, पेज नंबर 2 का ले लीजिए, पेज नंबर 3 का, पेज नंबर 4 का, पेज नंबर 5 का, और ये 2 पॉइंट जो हम पढ़ा चुके हैं अभी इसको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आप लोग के साथ, तब तक आप वीडियो में बने रहें।